ये कहानी है एक ऐसे साइको किसान की जो अपने खेत को पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए इंसानों को अधमरा करके पुतले की जगह खड़ा कर देता है। और ये बहुत ही बेरहम और खतरनाक किलर होता है। इस मूवी का नाम है स्केयरक्रॉस 2017। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें खेत दिखाए जाते हैं और खेत के ऊपर उड़ती हुई चीलों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक किसान अपने खेत में खड्डा खोदता हुआ दिखता है, जिसमें वो पुतले को लगाकर खेत में होने वाली फसलों को पक्षियों और जानवरों से बचाना चाहता है। लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि ये कोई पुतला नहीं बल्कि ये एक जिंदा लड़की है। और उस लड़की को पुतले के जैसे कपड़े लपेटकर उसी खेत में एक पुतले के जैसे ही बांधा गया होता है। और थोड़ी देर में ऊपर घूमते हुए पक्षियों को ताजे गोश्त की खुशबू आ जाती है और बहुत से पक्षी वहां पर आ भी जाते हैं और उस लड़की की आंखों को अपनी मजबूत चोंच से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अब आगे हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम एली, ऐश, डिवॉन और फेरबिसी होता है। ये सब एक साथ कार में वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ऐश का पेट खराब हो जाता है और उसे टॉयलेट आने लगती है। और थोड़ा आगे चलने पर ये लोग अपनी कार को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। फिर डिवॉन और ऐश कार से बाहर निकलकर टॉयलेट करने के लिए चली जाती हैं। अब यहाँ पर कार में एली और फेरबिसी रह जाते हैं और ये दोनों आपस में गप्पे मार ही रहे होते हैं कि तभी कार के ऊपर कुछ आकर गिरता है और ये दोनों ही उसकी आवाज से काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो उन्हें एक इंसान का कटा हुआ अंगूठा दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर आसमान में उड़ रहे पक्षियों ने गिराया होता है। अब फेरबिसी कार के वाइपर को ऑन कर अंगूठे को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठे पर लगा हुआ ब्लड कार के शीशे पर फैल जाता है। और तभी डिवॉन और ऐश भी वहां पर आ जाती हैं। पर एली कार से बाहर निकलकर इन दोनों लड़कियों को अपनी बातों में बिजी करने की कोशिश करता है, ताकि ये दोनों इस कटे हुए अंगूठे को देखकर डर न जाएं। और अब फेरबिसी कार के शीशे को अच्छे से साफ कर चुका होता है। यहाँ पर फेरबिसी सबको कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लेक और एक खाड़ी है, जहाँ पर जाकर हम आज का दिन आराम से निकाल सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों फेरबिसी की बात को मान भी लेते हैं। फिर ये अपनी कार को यहीं पर खड़ी कर लेक की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। तभी थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक बोर्ड दिखता है और उस बोर्ड पर लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाना मना है। लेकिन ये सब उस बोर्ड पर ध्यान ना देते हुए उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी आगे चलने पर उन्हें खेत मिलते हैं और खेत में लगा हुआ एक पुतला भी दिखाई देता है और वो सब उस खेत के पास से होते हुए आगे निकल जाते हैं। और जब डिवॉन अपना मोबाइल यूज करने लगती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। इसलिए वो फेरबिसी पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि घूमने के लिए ये जगह फेरबिसी ने ही बताई होती है। आगे जाते हुए ऐश को एक कौवा दिखता है जो कि इंसान की उंगली खा रहा होता है और ये देखकर ऐश काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी फेरबिसी बात को घुमाते हुए ऐश को बोलता है कि वो तो बस किसी कीड़े को खा रहा था, वो इंसान की उंगली नहीं थी। और आगे बढ़ जाते हैं। पर एली और फेरबिसी को पता होता है कि वो किसी इंसान की ही उंगली थी। अब अगले सीन में हमें खेत में एक इंसान को भागते हुए दिखाया जाता है और उसके मुंह पर एक नकाब भी होता है। और अब वो अपना नकाब उतारता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक फार्मर आता है और उसे एक रस्सी के जरिए खींच कर नीचे गिरा देता है और अपनी कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरह से उसे काट कर मार देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये चारों चलते चलते अब थक चुके हैं। तब फेरबिसी अपने अंडरवियर से वाइन का एक कैन निकाल कर ऐश को देता है और उन्हें वहीं पर रुकने का बोलकर एली के साथ ऊपर लेक को देखने चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि झाड़ियों के पीछे से छिपकर डिवॉन और ऐश को कोई देख रहा है। और वहीं ऊपर जाने पर फेरबिसी को एक तालाब दिखता है जो कि बिल्कुल उनके सामने ही होता है। इसलिए डिवॉन और ऐश भी ऊपर आ जाती हैं। अब ये सभी यहाँ पर तालाब को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और फेरबिसी अपने सारे कपड़े उतार के तालाब के अंदर चला जाता है। अब फेरबिसी को नहाते हुए देखकर डिवॉन और ऐश भी तालाब में नहाने के लिए चली जाती हैं। लेकिन एली अभी बाहर ही खड़ा होता है और एली ऐश से बहुत प्यार भी करता है और ऐश के कहने पर वो भी तालाब के अंदर आ जाता है। और फिर चारों तालाब के अंदर नहाते हुए काफी एंजॉय करते हैं। अब नहाने के बाद बाहर आकर ये सभी अपने कपड़े पहनते हैं।
अब डिवॉन यहाँ पर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं और एज यहीं पर रेस्ट करते हैं और तुम दोनों जाकर यहाँ पर ही कार ले आओ। फेरबिसी उसकी बात मान लेता है और एली को अपने साथ वहाँ से लेकर कार लेने के लिए चला जाता है। पीछे अब यहाँ पर डिवॉन और एज ये दोनों अकेली रह जाती हैं और एज को यहाँ पर किसी के होने का शक होने लगता है, जैसे कि कोई इन दोनों को छुपके से देख रहा है। पर डिवॉन एज की बात नहीं मानती और वहीं हम देखते हैं कि जब एली और फेरबिसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर कार नहीं मिलती और ये दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फेरबिसी एली को गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की होती है और वो इस वीकेंड के ट्रिप के लिए कार उधार मांग कर लाया था और टेंशन में होने की वजह से ये दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डिवॉन और एश को किसी की आहट आने लगती है और इसलिए वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाती हैं और जब उन दोनों के पास पहुँचती हैं तब देखती हैं कि वो दोनों लड़ रहे हैं। तब फेरबिसी और एली इन दोनों को यहाँ पर देखकर शांत हो जाते हैं और बताते हैं कि हमारी कार चोरी हो गई है। और ये सुनकर ऐश और डिवॉन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब शाम भी होने वाली है और ये सब भूखे भी होते हैं और इन सब का खाने पीने का सामान भी उसी कार में ही था। अब ये चारों आपस में लड़ी रहे होते कि तभी वहां उन्हें वही फार्मर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सब उसकी तरफ भागते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। पर वो फार्मर उनकी बात को सुने बिना ही वहां से चला जाता है। इसलिए अब ये सब खेत के अंदर जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहां नुकीली तारें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें वहां से निकलने में बहुत परेशानी होती है। अब ये तीन लोग तो वहां से निकल जाते हैं, पर लास्ट में फेरबिसी को निकलते समय वो नुकीली तारें उसके पैर में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। एली जब फेरबिसी के पैर में से उस नुकीली तार को बाहर निकालता है तो उसका पैर और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसलिए वो अपनी शर्ट को उसकी चोट पर बांधकर ब्लीडिंग को रोकता है और फिर वो उस फार्मर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर फेरबिसी अब ज्यादा नहीं चल पाता, इसलिए ऐश और खुद पुतले के पास वाली जगह पर बैठकर रेस्ट करने लग जाते हैं और एली डिवॉन के साथ हेल्प के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये मक्की का खेत बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। पर डिवॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और एली को चुप रहने के लिए बोलती है और जबरदस्ती एली को किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पर एली एकदम से उसको अपने से दूर कर बोलता है कि मैं फेरबिसी को धोखा नहीं दे सकता, वो मेरा दोस्त है। पर डिवॉन उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और फिर एली से भी रहा नहीं जाता और इसलिए अब ये दोनों वहीं खेत में ही इंटीमेट होते हैं। अब दूसरी तरफ देखे तो फेरबिसी का दर्द धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा था और अपने दर्द को थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए वो ऐश को सिगरेट पिलाने के लिए बोलता है और यहाँ पर एली और डिवॉन फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी एली को कुछ आवाज सुनाई देती है और इसलिए एली डिवॉन को रुकने के लिए कहता है और जैसे ही पीछे देखने के लिए वो घूमता है कि तभी वो फार्मर उस पर अटैक कर देता है और ये सब देखकर डिवॉन भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो फार्मर उसको मारकर भी बेहोश कर देता है। अब ये फार्मर इन दोनों को घसीटता हुआ यहाँ से ले जाता है। अब दूसरी तरफ इन दोनों को इंतजार करते हुए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, जिस कारण इनको कुछ सही सा नहीं लग रहा होता क्योंकि अब रात भी हो चुकी है। और तभी ऐश देखते कि वहाँ पर लगा हुआ पुतला मूवमेंट कर रहा है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। और तभी फेरबिसी बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है और ऐश उसकी हेल्प करते हुए उसको सहारा देते हुए फसल के पीछे ले जाती है। फिर दूसरी तरफ किसान का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो डिवॉन को उठाकर अपने घर में ला रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने और भी बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और डिवॉन को भी वहाँ पर बांध देता है। लेकिन तभी डिवॉन को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है और डिवॉन के चिल्लाने की वजह से वो किसान परेशान होकर उसके दोनों होठों को आपस में जोड़कर सील देता है, जिससे अब वो चिल्ला नहीं पाएगी। फिर किसी और लेडी को वहाँ से उठाकर ले जाता है और अब सीन चेंज होता है और हम फेरबिसी और ऐश को देखते हैं, जहाँ पर फेरबिसी ने फ्रेश होने में बहुत टाइम लगा दिया है और ऐश उसका इंतजार करते करते वहाँ पर खड़ी उस पुतले को देखने लगती है और वो देखते कि उसमें से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फेरबिसी को चिल्लाकर थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ वो किसान एली को भी अपने घर में ले आता है और डिवॉन जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगती है ताकि एलिस की आवाज सुनकर होश में आ जाए। और ये सब देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है और वो डिवॉन की छाती पर एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है
और एक मास्क लाकर उसे पहना कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखे तो ऐश चिल्ला रही है पर फार्मेसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता है और जिस कारण से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और चुप रहने के लिए बोलता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और उसे अपने साथ यहाँ से चलने के लिए कहता है और ऐश के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए ऐश उस पर विश्वास कर कर उसके साथ चल पड़ती है और वो उसे अपने घर ले जाता है और ये कोई और घर नहीं बल्कि ये वो ही घर होता है जहाँ पर डिवॉन और एली के साथ बहुत लोगों को बांध कर रखा हुआ है और इन सबको पुतलों के जैसे कपड़े पहनाकर मास्क लगाकर बांधा होता है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी किसान का बेटा होता है। वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं इन सब में जिंदा इंसान है और ये सब मेरे डैड करते हैं और ये भी बताता है कि जब मेरी माँ की मौत हुई थी तब उन्हें एक सदमा लगा था जिसके बाद से वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते। किसान का बेटा ये सब बता ही रहा होता है कि तब भी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है और वो आदमी ऐश को छिपने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि दरवाजे पर कोई और नहीं उसके डैड ही है। और जब वो दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि वो फार्मेसी को भी अपने साथ लेकर आया है और फार्मेसी को एक लकड़ी के बने क्रॉस के साथ बांध देता है और उसके हाथों में कीले ठोक देता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे ये सब नहीं देखा जाता इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो किसान उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और अब ये दोनों बाहर एक और नया पुतला लगाते हैं और इस बार एली की बारी थी, मतलब कि इस पुतले में एली था और ऐश को जब होश आता है तब वो देखती है कि उसे बांधा हुआ है। तभी किसान का बेटा वहाँ पर आता है और उसे खोल देता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाते हुए एक टॉर्च देता है और कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई हो उसी रास्ते से वापस भाग जाओ और बताता है कि थोड़ा आगे जाते ही तुम्हें एक रोड भी मिल जाएगा। लेकिन तभी उसका डेविल डैड वहाँ पर आ जाता है लेकिन इस बार उसका ही बेटा उस पर चाकू तान देता है और ऐश को वहाँ से भगा देता है और फिर वो अपने डैड से इसके लिए माफी मांगने लगता है लेकिन उसका डैड उसी चाकू से उसे भी मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि ऐश खेत में भागती जा रही है पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा पर तभी उसे एक पुतला दिखता है और वो समझती है कि ये एली है और वो उसके पास चली जाती है लेकिन ये पुतला एली नहीं बल्कि वो एक किसान होता है जिसे देखकर ऐश वहाँ से फिर भागना शुरू कर देती है और वो किसान भी उसके पीछे भागने लगता है और तभी अचानक से ऐश नीचे गिर जाती है और वो किसान उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन ऐश एक चाकू से उसके मुंह पर वार करती है और उसे पीटने लगती है। अब ऐश उसे घायल समझकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखती है तो वो फार्मेसी होता है जिसे पुतला बनाकर एक लकड़ी के क्रॉस के साथ कीलों से गाड़ रखा होता है। अब ऐश उसके हाथों में गड़ी हुई कीलों को निकालने की कोशिश करती है पर वो इन कीलों को नहीं निकाल पाती। तभी वो किलर वहाँ पर आकर ऐश पर हमला कर देता है लेकिन ऐश किसी तरह से वहाँ से फिर से भाग निकलती है और भागते भागते वो खेत से बाहर आ जाती है और नीचे गिर जाती है। अब ऐश बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी पर वो देखते कि सामने ही रोड है और रोड पर कार भी खड़ी है जिसमें एक लड़का और एक लड़की हाई म्यूजिक के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। वो बहुत चिल्लाती है पर हाई म्यूजिक होने की वजह से वो दोनों ऐश की बात को नहीं सुन पाते और तभी वहाँ पर वो किलर आता है और ऐश को खींचकर वापस ले जाता है। अब एंड में हमें वो सभी पुतले दिखाए जाते हैं जो हमें मूवी के शुरू में दिखाए गए थे और जिस लड़की का पुतला दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि ऐश का ही पुतला था और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।